नमस्ते बच्चों। मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत छोटा टॉपिक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वो है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये कहता है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया में किसी भी कंपनी को अंशों का निर्गमन करने हेतु सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यानी अगर आप अंशों का निर्गमन कराना चाहते हो तो आपको सेबी यानी सेबी की फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो दिशा निर्देशन है अंशों के निर्गमन के संबंध में, उनका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अंशों के निर्गमन हेतु निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अंशों के निर्गमन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी शेयर इशू किया जाता है तो सबसे पहले क्रय विवरण का निर्गमन किया जाता है यानी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी अंशों के निर्गमन की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं यानी रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद में उन जो भी शेयर प्राप्त आवेदन पत्र जितने अंशों के लिए प्राप्त हुए हैं उनको अंशों का आवंटन किया जाता है यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद में अंशों पर मांग की राशि प्राप्त की जाती है यानी कॉल मनी में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है। ठीक है, ये पैसा प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाती है अंश निर्गमन की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 1, ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, जैसे भी कोई कंपनी का समाविलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात एक सार्वजनिक कंपनी अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। यानी समाविलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात एक सार्वजनिक कंपनी अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अंशों के लिए आवेदन कंपनी का बैंक इच्छुक विनियोजकों से आवेदन प्राप्त एकत्रित करता है। अंशों का जो आवंटन है, आवंटन करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? अंशों का अगर आप शेयर अलॉट करते हो किसी को तो अलॉटमेंट करते समय 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, तभी आप शेयर अलॉट कर सकते हो। नंबर पहला है न्यूनतम अभिधान की प्राप्ति यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। यानी जब तक आवंटन नहीं किया जा सकता है जब तक कि संपूर्ण निर्गमन के 90% के बराबर अभिधान प्राप्त नहीं हो जाता। जब न्यूनतम अभिधान प्राप्त नहीं होता है तो आवंटन नहीं कर सकते तथा आवेदकों से प्राप्त राशि को लौटाना होता है। न्यूनतम अभिधान का मतलब है कि जितना भी शेयर इशू किए हैं उन इशू किए गए शेयरों के 90% के बराबर अभिधान प्राप्त होना चाहिए, आवेदन प्राप्त होने चाहिए। अब है ध्यान रखने वाली दूसरी बात, अंकित मूल्य का 5% भाग आवेदन पर लेना और निर्गमन का 25% कम से कम आवेदन पर। ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। और नंबर तीसरी बात ध्यान रखनी है कि 30 दिन में न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना चाहिए, नहीं उसके 15 दिवस में लौटेदानी चाहिए राशि। न्यूनतम अभिधान जो मिला, जो पैसा मिला है, नहीं तो 15% वार्षिक दर से ब्याज देना भी पड़ सकता है।
तो ये अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है और इसका विस्तार से जो हम आपको बताएंगे वो जो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो शेयर इशू चैप्टर पे जाएंगे, जब आपको ये सारी बातें और विस्तृत रूप से बताएंगे। धन्यवाद।